हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। अब तक हम अपने चैप्टर नंबर 3 में देख चुके हैं कि समानता क्या है और असमानता क्या है। हमने अब तक ये जाना। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब प्राकृतिक असमानता, प्राकृतिक असमानता का मतलब है जो चीज़ पहले से ही है, मतलब वो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं करी गई है, वो पहले से ही जन्मजात से ही पहले से वो ऐसे है। जैसे कि अब देखिए, प्राकृतिक असमानता लोगों में जन्मजात से होती है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं करता, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, ये सब कुछ पहले से ही हो रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक विषमता को ठीक नहीं किया जा सकता। जो चीज़ पहले से ही नेचुरल है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की हाइट जो है छोटी रह गई है, बोना रह गया या नाटा रह गया है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वो क्या है, एक तरह से नेचुरल है, वो प्राकृतिक है कि वो उसकी हाइट इतनी ही थोड़ी ही बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो वो एक तरह से क्या हो गई, वो जन्मजात हो गई, वो नेचुरल चीज़ हो गई एक तरह से। ठीक है। रंग, रूप, ऊंचाई, शरीर की लंबाई छोटी बड़ी, नाटा होना प्राकृतिक असमानता है। अगर जैसे कोई किसी रंग, जैसे कोई काला है कोई गोरा है, तो हम उस रंग को बदल थोड़ा सकते हैं कि कोई गोरे से काला नहीं हो सकता, काले से जो है गोरा नहीं हो सकता। हालांकि हाँ, कुछ आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल अलग कर दे जो चीज़ प्राकृतिक की देन है, जो प्राकृतिक से जो हम पहले से ही मिली हुई है, हम उसकी बिल्कुल ही उसी जो बनावट है उसको बिल्कुल ही अलग कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं लेकिन उसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अब बुद्धिमान होना, मंद बुद्धि होना, अब कोई बच्चा होता है कि जो शुरुआत से ही क्या होता है, वो बहुत होशियार होता है हर चीज़ में, खेलने में, पढ़ाई में, हर चीज़ में क्या होगा, होशियार होगा। और दूसरी तरफ एक बच्चा है कि उसको सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सिर्फ खेल में ही दिमाग लगता है, उसको पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ये क्या, अलग अलग सबकी प्राकृतिक चीज़ें हैं कि किसी का पढ़ाई में, खेल में, दोनों में लग रहा है और दूसरे का सिर्फ खेल खेल में लगता है, पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ये क्या, दूसरे एक दूसरे की क्या अलग अलग बुद्धि है ये दोनों की, कि उसको प्राकृतिक ही ऐसा है, वो बनाया है उसको ऐसा है कि वो उसकी सिर्फ खेल में दिमाग लगता है, उसको और कहीं और लगता ही नहीं है। और एक ऐसा है कि उसको दोनों में लग जाता है। कोई कोई आपने बच्चे ऐसे देखे भी होंगे कि जैसे कि उसका मतलब किसी भी सोच में कोई वो सोच ही नहीं पाता किसी चीज़ को जल्दी से। कुछ बच्चे होते हैं जो फटाफट से सोच के जवाब दे देते हैं, और कुछ होते हैं कि वो इतना सोच ही नहीं पाते, उनका माइंड वहाँ तक जाता ही नहीं है। तो ये क्या है, वो एक तरह से उनकी प्राकृतिक ही वो ऐसी उनकी सोच है, ऐसी उनकी बुद्धि है कि वो सिर्फ थोड़ा ही सोच पाते हैं, वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक असमानता है। शारीरिक क्षमता की, किसी की क्षमता, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है काम करने की, किसी की कम होती है। तो ये क्या है, प्राकृतिक असमानता है। कोई 5-6 घंटे लगातार काम करता है तो भी इतना थकावट महसूस नहीं करता, और कोई कोई होता है कि 2-3 घंटे ही काम करा और इतना थक गया जैसे पता नहीं कितना काम कराओ। तो ये क्या है, प्राकृतिक असमानता है। दोनों की अपनी अपनी शारीरिक क्षमता है। विचार सोचने की क्षमता, जैसे मैंने बताया कि किसी की जो, अगर मान लीजिए बुद्धि इतनी तेज नहीं है तो उसके क्या है, विचार भी धीरे ही आएंगे, उसकी सोचने की क्षमता भी थोड़ी कम ही होगी, थोड़ी धीरे होगी और उसे। तो ये क्या है, असमानताएं हैं प्राकृतिक। इसमें व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकते। इसमें क्या, हम व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकता कि अगर जैसे कोई बच्चा, अगर उसकी जो है मानसिक विकास उसका सही से नहीं हुआ है, तो फिर उसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, या तो उसे बस डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे चलता रहेगा, उसका ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो ये क्या, एक तरह से ये शारीरिक क्षमता के ऊपर ये कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो पा रही कि वो इतना सोच ही नहीं पा रहा, अपनी बुद्धि को इतना चला ही नहीं पा रहा। तो ये क्या, प्राकृतिक असमानताएं ये। ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि सामाजिक असमानता क्या है। अब ये समझते हैं। सामाजिक असमानता से मतलब है कि जो चीज़, जो भी मतलब असमानता है वो व्यक्तियों द्वारा होती है। मतलब ये प्राकृतिक असमानता का एकदम उल्टा है। जैसे प्राकृतिक असमानता में क्या था कि जो खुद से ही हो, जो नेचुरल हो, जो पहले से ही हमें मिली हुई हो, जन्मजात से ही हो। अब इसमें क्या है कि जो मानव द्वारा, मतलब व्यक्तियों द्वारा उसमें सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। अब देखिए, सामाजिक असमानता में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि इसे मनुष्य ने उत्पन्न किया है। अब कोई भी असमानता व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न होगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव ला ही सकते हैं, कि उसमें कुछ चीज़ अलग कर ही सकते हैं क्योंकि वो हमारे द्वारा हो रही है। तो क्या है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि सामाजिक असमानता है। अब छुआछूत तो जाति प्रथा ये क्या है, व्यक्तियों ने तो ले गया है। अब ये कोई प्राकृतिक थोड़ी ना है कि प्राकृतिक है, ये तो पहले से ही जन्मजात से होती आ रही है। नहीं, ये तो व्यक्तियों ने किया है। छुआछूत करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, छुआछूत जैसे कि वही, तुम छोटी जाति के हो, हम बड़ी जाति के हैं, तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम छोटे मोटे ही काम कर सकते हो। तो ये क्या है, ये हमने ही तो उत्पन्न करी है ये असमानता। तो इसे क्या है, ये सामाजिक असमानता ही है ये। जैसे नस्ल भेद, रंग भेद, ये सामाजिक असमानता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक, मान लीजिए कोई सिख धर्म है, अब वो शाम के टाइम पूजा करता है,
या फिर अपनी जो भी पूजा पाठ जो भी करता है वो शाम के टाइम करता है। अब उसी दूसरा धर्म भी क्या करता है, वो भी जानबूझ के उसी टाइम पूजा कर रहा है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, और तेज आवाज़ में पूजा कर रहा है कि मतलब लाउड स्पीकर लगा के, कि वो अपने धर्म को दिखाना चाह रहा है कि देखो कि मैं तुमसे ज़्यादा, मेरा धर्म ऊंचा है। तो ये क्या है, ये भेदभाव ही तो है, एक तरह की असमानता है, सामाजिक असमानता, कि हम ही व्यक्ति तो उस असमानता को उत्पन्न कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म छोटा है। तो क्या इसमें फिर धर्म के आधार पर लड़ाई हो जाती है? तो ये क्या है, सामाजिक असमानता। अब ये काम हम ही तो कर रहे हैं, हमारी तरफ से गलती हो रही है, तो फिर ये क्या, हम इसको अलग मतलब इसको ठीक कर सकते हैं कैसे? कि अब सरकार बोले या वहाँ के कोई जो आसपास के लोग हैं या फिर जो भी कोई कमेटी है वहाँ की, अगर उनको बोले कि नहीं, दोनों के टाइमिंग जो है पूजा के अलग अलग रखो, तो क्या समानता बनी रहेगी, उस दोनों को मौका मिलेगा अपनी अपनी पूजा पाठ करने का, सब कुछ करने का। तो इसमें क्या है, ये सामाजिक असमानता में आ जाएगा, क्योंकि हम ही लोग उसको उत्पन्न कर रहे हैं, हम ही उस चीज़ को पैदा कर रहे हैं कि सामाजिक असमानता को। ठीक है। अब इसमें कुछ बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं, ये भी क्या है, सामाजिक असमानता है। कैसे? अब एक मजदूर है जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, और एक व्यक्ति, वो क्या है, वो तो शारीरिक क्षमता है उसकी, वो अपने शरीर से जो है मजदूरी कर रहा है। अब दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है, वो बौद्धिक कार्य मतलब अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तो किसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी? ऑफिस वाले को दी जाएगी, क्योंकि वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, और वो क्या है, अब काम तो वो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, बुद्धि से कर रहा है वो अपनी, और वो क्या अपने शरीर से कर रहा है। तो वैल्यू किसकी दी जाएगी ज़्यादा? बुद्धि वाले को दी जाएगी। तो ये भी क्या है, सामाजिक असमानता है, ये भी अवसरों की असमानता जिसे कहेंगे हम। क्या ये अवसरों की असमानता? अब मजदूर तो वो पूरा दिन तो काम कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, मेहनत सही दिशा में की जाए तो ही उससे फल ज़्यादा मिलता है। अब आप मेहनत कर, मजदूर जो है सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन उसे वो इतनी मेहनत का फल तो नहीं मिल रहा, वो फिर भी आज भी ऐसी गरीबियों की तरह जी रहा है। और जो ऑफिस में जो काम कर रहा है, वो क्या अपनी बुद्धि से काम कर रहा है, वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन सही दिशा में कर रहा है। तो इसलिए जब भी मेहनत करो तो सही दिशा में करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेहनत करते जाओ करते जाओ। ठीक है, बस काम चाहे हो नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि इससे मुझे सफलता तो मिल ही रही, लेकिन आप फिर भी करे जा रहे हो कि अब, लेकिन लगा आपको लग रहा है ना कि इसमें कुछ कम, मेरे को इतनी सफलता नहीं मिल रही मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग, तो उसका तरीका बदलो, उस काम को करने का कुछ ना कुछ नया तरीका लेके आओ, जो और व्यक्ति नहीं कर पा रहे उसमें आप ऐसे करके दिखाओ, कोई नया तरीका निकालो। तो क्या है, आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी। अब मजदूर तो सारा दिन काम कर रहा है, वो बस एक काम को लगातार करे ही जा रहा है, और जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो क्या है, अपनी बुद्धि लगा के अलग अलग नए नए तरीके निकाल रहा है उसका अपने काम को करने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और जो शारीरिक व्यक्ति, जो शारीरिक क्षमता से काम कर रहा है, उसको कम सफलता मिल रही है। तो ये क्या, एक तरह से अवसरों की असमानता है, इसे हम कहेंगे सामाजिक असमानता। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि समानता के कितने आयाम हैं। समानता के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? पहला है राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है, ये क्या है, तीनों इसके आयाम हैं। पहला हम देख लेते हैं कि राजनीतिक समानता क्या है। राजनीतिक समानता में क्या है, न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज के गठन के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। अब देखिए, राजनीतिक समानता कहाँ होगी? राजनीतिक समानता वहाँ होगी जहाँ पर लोकतंत्र होगा। अगर राजनीतिक समानता और कहाँ नहीं होगी? जहाँ राजतंत्र होगा वहाँ पर राजनीतिक समानता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में क्या होगा कि राजा अपने आप को ज़्यादा ऊंचा रखेगा और ज़्यादा बड़ा रखेगा, बाकियों को अपने से छोटा रखेगा, तो वहाँ पे समानता की तो बात ही नहीं की जाएगी, फिर वहाँ तो समानता का होना बेकार है। ऐसे में समानता कहाँ रहेगी? समानता वहाँ होगी जहाँ पर लोकतंत्र होगा, जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन होगा, वहाँ पर समानता होगी। तो क्या राजनीतिक समानता में भी यही है कि एक न्यायपूर्ण समाजवादी के लिए इसको महत्वपूर्ण घटक है ये। ऐसी मांग के उभरने से एक विशेष प्रकार के शासन की तरफ इशारा किया जाता है जिसमें समाज की सक्रिय हिस्सा है। क्या है, अगर जैसे मान लीजिए अगर लोकतंत्र होगा तो उसमें समाज भी उसमें हिस्सेदारी निभाएगा, उसमें उनको भी समानता दी गई है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, सब एक बराबर है, सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। यहाँ तक कि मतलब अगर कोई, जैसे कोई राष्ट्रपति है तो उसके पास भी जो अधिकार हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर भारत का राष्ट्रपति है तो उसको ज़्यादा मतलब बड़ा किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको विशेष अधिकार हैं कि वो किसी व्यक्ति को कुछ भी सजा दे सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं, उसके पास भी कुछ अधिकार हैं, जैसे व्यक्तियों के पास है तो राष्ट्रपति के पास भी कुछ लिमिटेड, उस पर भी कुछ सीमा लगाई जाती है संविधान के द्वारा। ठीक है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राज्य के शासन में समान अधिकार प्राप्त हो। अब क्या है, राज्य के शासन में मतलब कि सबको क्या है, समान अधिकार प्राप्त है, सरकार द्वारा सबको समान अधिकार दिए गए हैं, संविधान द्वारा सबको समान अधिकार दिए गए हैं, किसी के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं है कि उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सके उस विशेष अधिकार से। ठीक है। राजनीतिक समानता केवल लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है।
अब जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहीं पर राजनीतिक समानता रहेगी, वहीं पर व्यक्तियों को, लोगों को, सबको एक समान समझा जाएगा। अगर राजतंत्र होगा तो वहाँ पर तो राजनीतिक असमानता हो जाएगी, वहाँ समानता थोड़ी ना रहेगी। नेक्स्ट है, राजतंत्र में कभी भी राजनीतिक समानता नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर राजनीतिक समानता नहीं मिलती। लोकतंत्र में नागरिकों के शासन के कार्य में भाग लेने का समान अधिकार है। अब जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर व्यक्ति के पास समान अधिकार है, तो क्या है, उनको समाज के प्रति भी अगर वो कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें वो भाग ले सकते हैं, राजनीति में भाग ले सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे वोट कर रहा है, उसे मतदान करने का तो अधिकार है ही, साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, वो भी समाज के प्रति कुछ कार्य करना चाहता है, अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है कि मैं एक समाज के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता बन सकता हूँ, तो वो क्या है, वो भी राजनीति में आ सकता है। तो क्या है, राजनीतिक समानता हो गई, क्योंकि सबको क्या है, विशेष अधिकार नहीं, सबको समान अधिकार दिए गए हैं कि अगर आप भी समाज के प्रति कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आइए आप भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति ही राजनीति में आ सकता है, कोई आम व्यक्ति नहीं आ सकता। नहीं, सबको अधिकार है कि वो राजनीतिक समानता, मतलब राजनीति में आ सकता है। इसी को हम बोलते हैं राजनीतिक समानता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक समानता। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समानता क्या है। सामाजिक समानता में क्या है, अवसरों की समानता दी जाए, कि सभी व्यक्तियों का क्या है कि अवसरों की समानता, मतलब सबको अवसर दिए जाएं कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें, अपनी स्किल दिखा सकें कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा, उचित पोषक आहार, अच्छी शिक्षा पाने का मौका व न्यूनतम वेतन जैसी सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। अब क्या है, हर व्यक्ति को उचित पोषक मिले, मतलब अच्छा आहार मिले, और क्या है, अच्छी शिक्षा, मतलब उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छा आहार मिलेगा, तो उन्हें अच्छे अवसर भी मिलने चाहिए, जिससे वो क्या है, अपने जीवन को और अच्छा बना सके, अपने जीवन को सम्मान भरा बना सके। जिसमें सामाजिक समानता में समाज में सभी शक्तियों का सम्मान होना चाहिए, सभी को मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ उनका सम्मान होना चाहिए। जो भी आपको शक्तियाँ दी गई हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं आपको, उसमें क्या है, आपको मतलब कि समानता दी जाए उसमें, सामाजिक समानता में। ठीक है। सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब वो थोड़ा मतलब नीची कास्ट का है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है। अब ये ना हो कि वो उसके मान लीजिए अच्छे परसेंटेज आई है, 95% आई है, तो ये ना हो कि उसके कास्ट को देखकर उसे अवसर ना दिए जाए। नहीं, अवसर देना चाहिए। कैसे, किस आधार पर देना चाहिए, कि उसके या तो मार्क्स देख के, या फिर उसके ज्ञान को देख के, उसकी बुद्धि को देख कर क्या उसे अवसर दिए जाने चाहिए। कि ये ना हो कि कास्ट के अकॉर्डिंग उसे कहा जाए कि नहीं, तुम छोटी कास्ट के हो तो तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते या बड़ी पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सामाजिक समानता में क्या है, मतलब सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए, कि उनके किस आधार पे, कि वो एक अच्छे, उनको ज्ञान है, अच्छी उन्हें पता है सब कुछ, तो उसके आधार पे वो स्किलफुल व्यक्ति है, उसके अच्छी कौशल है उसके अंदर, तो क्या है, उसमें क्या है, सामाजिक समानता, कि मतलब उन्हें अवसरों की समानता दी जाए। अब हम देखेंगे कि आर्थिक समानता क्या है। अब देखिए, आप समाज में रहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि अमीर गरीब के बीच में कहीं ना कहीं असमानता रहती है। कि अब जैसे कोई अमीर है, उसके पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत संपत्ति है उसके पास, लेकिन कुछ एक तरफ आप गरीब देखेंगे कि वो बहुत ही छोटे घर हैं या तो उनके पास, या फिर वो किसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो क्या है, दोनों के बीच कहीं ना कहीं आपको गरीब अमीर की खाई दिखाई देगी, कि कहीं ना कहीं इनकी गहराई दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर इन गहराई को कम कर दिया जाए तो हम आर्थिक समानता की ओर बढ़ सकते हैं, हम आर्थिक समानता की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर गरीबी रेखा को निर्धारित कर दिया जाए, अगर क्या हो कि अगर आर्थिक समानता में अगर गरीबी रेखा को एक तय कर दिया जाए कि इस सीमा तक ही गरीबी रेखा रहेगी, उस अगर इसके नीचे जो है वही गरीबी रेखा में रहेंगे, उसके ऊपर जो होगा व्यक्ति वो गरीब में नहीं आएगा, तो क्या है, कहीं ना कहीं उस खाई को हम कम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सत्ता में अगर कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, अमीर व्यक्ति अगर कोई सत्ता का प्रयोग करने की कोशिश करे, तो इसमें क्या होगा, अमीर व्यक्ति तो और अमीर होगा, क्योंकि वो सत्ता में जाएगा, कार्यकर्ता बनेगा, उसका काम करेगा, तो उसके पास और धनवान होगा वो। इसमें क्या होगा कि गरीब और गरीब हो जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, राज्य को इन खाई को दूर करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए, कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे नीतियाँ लेके आनी चाहिए कि जिससे कि वो अमीर गरीब की जो खाई है, उनकी जो गहराई है, उनको कम कर सके। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर जो गरीब हैं उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जब वो शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे तभी वो अपना अच्छा कुछ कर सकते हैं, तभी वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी वो गरीबी रेखा से उठ सकते हैं। अगर वो शिक्षा को छोड़कर मजदूरी में ऐसे जाएंगे, मजदूरी में करना चाहेंगे,
तो क्या है, उन वो गरीबी रेखा में ही रह जाएंगे, गरीबों में ही आ जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी वो सोच की वो विकास ही नहीं हो पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएंगे ना अपने विकास के लिए, ना अपने समाज के लिए, किसी के लिए सोच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि क्या किया जाए कि शिक्षा के प्रति ऐसे को जागरूक किया जाए कि जिससे क्या है आर्थिक समानता बनी रहे, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो उन्हें अच्छे पद तक ले जा सकती है, एक उन्हें अच्छा व्यक्ति बना सकती है, एक अपने खुद के लिए तो बना ही सकती है, साथ साथ समाज के लिए, राष्ट्र को विकास करने के लिए भी वो उसमें मददगार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सारे पॉइंट्स थे आर्थिक समानता के, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता के। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।